दुनिया भर में 193 कंट्रीज है, जिनमें से 2 कंट्रीज इंडिया और चाइना दुनिया का 30% पॉपुलेशन अपने अंदर समाती है। और मेरे कई वीडियोस में ऑलमोस्ट हमारी हर समस्या की जड़ को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। और क्योंकि हमारे देश में इतनी आबादी है, इसी के कारण कई चीजें हम अकम्प्लिश नहीं कर पाते, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा क्यों है, चलिए इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, कुछ लोग हमारे देश में जो इनडिसिप्लिन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिस तरीके से फैमिली साइजेस बड़ी हुई करती थी, उन्हें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी हमारा एवरेज फैमिली साइज दुनिया के बराबर ही है। हिस्टोरिकली भी देखें तो जिस हिसाब से फैमिली साइजेस हुआ करते थे, इंडियन फैमिलीज भी उस हिसाब से ही साइज्ड हुआ करती थी। और ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है कि इंडिया में हमने कंपैरेटिवली बहुत बड़े मार्जिन के साथ में फैमिली में ज्यादा बच्चे इंक्लूड करना शुरू कर दिए। इसके कारण इनडिसिप्लिन ये कारण नहीं बनता है इंडिया के ओवर पॉपुलेशन के लिए। दोस्तों, एक मेन रीजन ऐसा है कि हजारों साल पहले भी इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करता था। और जिस तरीके से कंपाउंडेड ग्रोथ काम करता है, तेजी से ज्यादा इनिशियल अमाउंट होने के कारण हमारे पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो हो गए। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं अगर मुझको बताऊं तो सपोज 1000 ईयर्स पहले हमारा पॉपुलेशन 1 लाख हुआ करता था और 2% की एनुअल ग्रोथ थी, तो 100 साल में वो 7,24,464 बन जाता, यानी 7 टाइम्स से ज्यादा की ग्रोथ। जबकि 200 साल में 51 टाइम्स की ग्रोथ हो जाती। यानी आप देख सकते हो कि एक छोटी सी प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए तो बहुत तेजी से ग्रोथ होते हुए में नजर आया। वही अगर पॉपुलेशन स्टार्टिंग में 1000 होती तो वो 6000 बन जाती 100 साल में और 51,000 200 साल में, जो कि ग्रोथ तो उसी साइज का है, लेकिन जो फाइनल अमाउंट मिली वो चाहे प्रपोर्शन में क्यों ना हो, वो टोटल एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बनती। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली इस सवाल पर ध्यान देना है कि पहले भी इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा क्यों हुआ करती थी। इसमें दोस्तों 3 मेजर फैक्टर है। पहला है अबंडेंस ऑफ फूड, दूसरा है नेचुरल प्रोटेक्शन और तीसरा है नो पॉपुलेशन वाइप आउट। जो सबसे पहला फैक्टर है अबंडेंस ऑफ फूड, यही सबसे बड़ा रीजन है पुराने जमाने में भी और आज भी कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा क्यों है। दोस्तों, बड़ी आबादी को सस्टेन करने के लिए उतने फूड की जरूरत है और ये समझने के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात है नहीं। पूरी दुनिया का 25% एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया और चाइना इन 2 कंट्रीज में ही मौजूद है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल एडवांटेजेस हमारे कुछ रीजन्स को मिले हैं। जिस तरीके से हमारे गैंजेटिक प्लेन्स हैं, हमारी गंगा नदी के किनारे हैं, वो बाय टाइम फ्लड्स के कारण या फिर जिस तरीके से यहाँ की क्लाइमेटिक साइकिल चलती है, उसके कारण कंटिन्यूसली अपने आप को फर्टाइल बनाते रहते हैं और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल यहाँ पर सस्टेनेबल है। और जिस तरीके का यहाँ पर सॉइल और वाटर अवेलेबल था, तो हाई एनर्जी लो वॉल्यूम क्रॉप्स जिस तरीके से राइस, व्हीट, इन जैसी चीजें होती है, उन्हें प्रोड्यूस कर पाना इंडिया में बहुत ईजी था, जिसके कारण बड़ी आबादी को खाना खिलाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। इंडिया में अगर कभी सूखा भी पड़ता है तो वो रीजनल होता है या फिर बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है, जिसके कारण अगर एक रीजन में सूखा भी पड़ जाए तो ओवरऑल पूरे इंडिया में से फूड सप्लाई को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और पहले जो हमारे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उनके अंदर ये कई बार देखा गया है। अगर आपको इसका एग्जांपल बताओ कि फर्टाइल लैंड क्यों जरूरी है, तो अगर आप रशिया जैसे कंट्री को देखो, जिनका लैंड एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें से ज्यादातर भाग के अंदर वो खेती नहीं कर सकते और वहां पर भी कुछ भी खाने के लिए उगाया नहीं जा सकता, जिसके कारण रशिया इतना बड़ा होने के बावजूद उनका पॉपुलेशन आज भी ज्यादा बढ़ नहीं पाया है। दूसरा फैक्टर है नेचुरल प्रोटेक्शन। दोस्तों, हमारे देश में एक तरफ हिमालयस है, 2 तरफ समुंदर और एक ही ऐसी जगह है जहां से इंडिया को इन्वेड किया जा सकता है। और दोस्तों, ये जो एक साइड खुली हमारे देश के लिए इन्वेड करने के लिए ओपन है, वहां पर ज्यादा खेती नहीं होती। आप जानते हो कि कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान का थार डेजर्ट, ये हमारे देश के वन ऑफ द लीस्ट फर्टाइल रीजन्स है और यहाँ पर हमारे खाने पीने की सप्लाई बनी नहीं करती थी। इसलिए अगर कोई भी बाहर की पावर इंडिया में एंटर करने की कोशिश करती थी, तो उस समय पर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और सेंट्रल इंडिया में मौजूद जितने भी स्टेट्स थे, वहाँ की फूड सप्लाई पर असर नहीं पड़ता था और हमारे देश को इन्वेड कर पाना कोई भी ईजी काम नहीं था। और हमारे देश की हिस्ट्री को अगर आप देखें भी तो 100-200 साल में बड़े बड़े इन्वेजन अटेम्प्ट्स बाहरी देशों के द्वारा किए गए हैं। लेकिन वही अगर आप यूरोप या दूसरी कंट्री से कंपेयर करो तो वहां पर हर 10-15 साल में इन्वेजन अटेम्प्ट किए जाते थे और बहुत बार किंगडम्स चेंज हुआ करते थे। लेकिन इंडिया में हर एक किंगडम ने 100, 200, 300, 500 या 1000 साल भी इंडिया में कंसिस्टेंटली राज किया। आखिरी दोस्तों फैक्टर है नो पॉपुलेशन वाइप आउट, यानी हमारे देश में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई ज्यादा बड़े स्केल पर जहां पर ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया गया या कोई ऐसी सिचुएशन बना दी गई जिसके कारण
इंडिया को पॉपुलेशन सस्टेन करने के लिए पॉसिबल नहीं रहा। हमारे यहाँ पर भी वॉर्स हुए, फमाइन्स हुए, डिजीज आउटब्रेक्स भी हुए, लेकिन कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिसके कारण इंडिया की आधी या उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गई। लेकिन दुनिया भर के कई सारे भागों में ऐसा पहले भी हो चुका है। यूरोप में ब्लैक डेथ के कारण ऑलमोस्ट आधे यूरोप के लोग मर गए थे। आयरिश पोटैटो फेमिन के दौरान भी आयरलैंड की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। और सिमिलर इसी इंसिडेंट्स के कारण कई सारे ऐसे देश आज हमारे दुनिया में मौजूद है जिन्हें कई बार हिस्ट्री में अपने आप को रिस्टार्ट करना पड़ा, जबकि इंडिया में ऐसे कोई सिचुएशन आई नहीं। और दोस्तों इनफैक्ट एक और बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो वो ऐसा है कि इंडियन सिविलाइजेशन वैसे भी बहुत पुरानी है और हमारे यहाँ पर लोगों ने बसना ही बहुत पहले शुरू किया था, जिसके कारण एक हेड स्टार्ट इंडिया को मिला सिविलाइजेशन और सोसाइटीज़ बनाने में। तो ये वो कारण है जिनके कारण इंडिया की पॉपुलेशन आज इतनी बड़ी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।